नमस्ते। अक्सर जब पेरेंट्स को साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए रेफर किया जाता है तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये जो 5 टेस्ट के नाम लिखे गए हैं ये क्या हैं और क्यों करवाए जा रहे हैं। इसी बात को समझाने के लिए हम आज ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं। जब आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या स्पेशल एजुकेटर आपको साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए भेज रहा है तो वो कुल मिला के हो सकता है 4 से 5 टेस्ट के नाम लिख रहा हो। जो हम टेस्ट करते हैं, जो प्रोफाइल हम करते हैं, उसमें पहला टेस्ट है डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट, दूसरा है VSMS या वाइनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल, तीसरा है कॉर्नर्स पेरेंट रेटिंग स्केल, चौथा है इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म और पांचवा है विनीडन। जो शुरू के 2 टेस्ट हैं डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट और VSMS, ये दोनों टेस्ट इस्तेमाल होते हैं बच्चे की बुद्धि का माप करने के लिए। मतलब हमें ये समझना है कि बच्चा अभी किस लेवल पे डेवलप कर रहा है। 6 साल से कम में हम डेवलपमेंट देखते हैं, 6 साल से बड़े बच्चों का हम इंटेलिजेंस देखते हैं, 6 साल से कम में हम डेवलपमेंटल एज कैलकुलेट कर रहे हैं और 6 साल से बड़े में मेंटल एज कैलकुलेट कर रहे हैं। इस टेस्ट के बेसिस पे हम ये समझ सकते हैं कि बच्चे का अभी मानसिक विकास किस उम्र के बच्चे के हिसाब से हुआ है। अगर हमको ये पता ही नहीं है कि बच्चे का मानसिक विकास किस उम्र के बच्चे के हिसाब से हुआ है तो हम थेरेपी प्लान बनाएं कैसे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि थेरेपी शुरू होने के पहले या थेरेपी के शुरू के कुछ महीनों में हम ये असेसमेंट करा ले ताकि हम ये चार्ट कर सके, ये देख सके कि बच्चे का विकास किस तरह से अगले 6-7 महीनों में हो रहा है। हम अब 2 टेस्ट क्यों करते हैं, 1 टेस्ट क्यों नहीं? क्योंकि जो पहला टेस्ट है डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट है वो टेस्ट स्पीच पे ज़्यादा आधारित है। स्पीच के ज़्यादा आइटम्स हैं, उसमें स्टोरी बता लेना, नंबर रिपीट कर लेना, इस तरह की चीज़ें हैं जो स्पीच ज़्यादा मांगती है। दूसरा जो टेस्ट है VSMS, वो बच्चे के सोशल अडेप्टिव स्किल्स को देखता है या बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से क्या चीज़ें कर पा रहा है इंडिपेंडेंटली या नहीं कर पा रहा है, इसको देखता है। तीसरा टेस्ट जो हम करते हैं उसको हम कहते हैं ईसा या इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म। इस टेस्ट से हम ये समझ पाते हैं कि क्या बच्चे को ऑटिज्म है। सिर्फ ये जान लेना या बोल देना कि बच्चे को ऑटिज्म है ये काफी नहीं होता। ऑटिज्म की भी कैटेगरीज होती हैं। माइल्ड मतलब 50% लक्षण होना, 75% लक्षण होना जिसको हम मॉडरेट ऑटिज्म कहते हैं, 90% लक्षण होना जिसको हम सिवियर ऑटिज्म कहते हैं। जब हम ईसा करते हैं तो हम पहले तो हर कैटेगरी में, जैसे कि सोशली बच्चा कैसा है, इमोशनली कैसा है, बिहेवियरली कैसा है, इस पे बच्चे को नापते हैं और फिर इनमें से किसी एक कैटेगरी में जो टोटल स्कोर आता है उसमें हम बच्चे को डायरेक्ट कर देते हैं। तीसरा टेस्ट है ईसा के बाद चौथा हमारा आया CPRS या कॉर्नर्स पेरेंट रेटिंग स्केल। बहुत सारे टेस्ट हैं ADHD अवेयरनेस के लिए, असेसमेंट के लिए, बट ये टेस्ट जो है हमारे बच्चों के लिए सेंसिटिव होता है, अच्छा स्कोर देता है, अच्छा प्रेडिक्टिव वैल्यू रखता है। मतलब इस टेस्ट के बेसिस पे ये एस्टिमेट अच्छा हो पाता है कि बच्चे को ADHD या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर ADHD या ADD है कि नहीं है। उसके अलावा ईसा CPRS एक बहुत ही अच्छा और डिटेल्ड बिहेवियरल प्रोफाइल देता है जिससे हमें समझ में आता है कि बच्चे के बर्ताव पे क्या कोई इशू है या नहीं है। ध्यान रहे ये सारे टेस्ट पहले इस चीज को देखते हैं कि बच्चा अपनी उम्र के बाकी बच्चों के प्रति कैसे बिहेव कर रहा है या उनकी तुलना में कैसे बिहेव कर रहा है। तो ये समझ लेना कि मेरा बच्चा 6 महीने पहले ये नहीं कर रहा था और अब ये कर रहा है तो अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, ये गलत है। आपका बच्चा 6 महीने पहले इस उम्र का था, इस उम्र के बच्चों की तुलना में वो क्या कर रहा था और अब इस उम्र का अगर हो गया है, अगर वो 6 साल का हो गया है तो वो एक 6 साल के बच्चे की किन किन चीज़ों को कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, ये हमें देखना होता है। जो लास्ट टेस्ट है जो हम करते हैं वो है विनीडन। वो एक सेंसरी प्रोफाइल, जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है या डेवलपमेंटल इश्यूज होते हैं उनमें सेंसरी इश्यूज ऑब्वियसली बहुत कॉमन होते हैं। इसको देखने के लिए कि किन सेंसरी एरियाज में बच्चे को दिक्कत है, छुअन में, किसी चीज के कलर से, टेक्सचर से, आवाज से, किस में बच्चे को ज्यादा दिक्कत है, ये हम असेस करते हैं।
जब ये पूरा असेसमेंट हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हम एक डायग्नोसिस देते हैं। ये डायग्नोसिस आपकी थेरेपी की नींव है। इस डायग्नोसिस के बेसिस पे आपका थेरेपिस्ट आपके बच्चे का इंटरवेंशन प्लान बनाता है, जो हफ्ते वो चेंज करेगा, महीने पर महीने चेंज करेगा, और फिर हम 7 से 8 महीने के बाद फिर से यही असेसमेंट रिपीट करते हैं, ये देखने के लिए कि बच्चे में क्या बदलाव आया कि नहीं। तो ये था आज का इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट वीडियो, आप लोगों को ये समझाने के लिए कि हम लोग साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए क्यों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। थैंक यू।